हेलो फ्रेंड्स, विशाखा लेडीज़ टेलर इस चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो ओल्ड साड़ी से डिज़ाइनर हम लॉन्ग फ्रॉक पट्टू फ्रॉक हम स्टिच करने वाले फ्रेंड्स, इस तरीके से घेर वाला। तो ये ना मेजरमेंट आप 12 से 15 साल की लड़की के लिए आप यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से ओल्ड साड़ी का हम बढ़िया डिज़ाइनर लॉन्ग फ्रॉक कट करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। मेजरमेंट में आप लेंथ और चेस्ट का पार्ट ले सकते हो। तो ये ना ओल्ड साड़ी है फ्रेंड्स, ब्लैक कलर में है। तो इसके ना जो बॉर्डर होते हैं वो बहुत ही छोटे हैं, पर बाद में इसका ना लुक बहुत बढ़िया आया है। आप बड़े बड़े वाले बॉर्डर का भी आप पट्टू लॉन्ग फ्रॉक ना आप स्टिच कर सकते हो। तो यहाँ मैंने सिंपल सा सिल्क साड़ी लिया है, आप पट्टू साड़ी वगैरह ले सकते हो जिसका बॉर्डर बड़ा हो। तो देखिए इस तरीके से पुराना साड़ी है। इसका ना ब्लाउज स्टिच हुआ है। तो उस ब्लाउज में ना स्लीव्स के लिए एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन आया था। तो फ्रेंड्स मैं उसके स्लीव्स ना ब्लाउज के मैंने निकाल कर रखा है, वही स्लीव्स हमें इस लॉन्ग फ्रॉक में हम लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप नॉर्मल टाइप से आप स्लीव्स की कटिंग कर कर इसमें अटैच कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से स्लीव्स आए थे, तो मुझे ना यही स्लीव्स ना उस फ्रॉक में अटैच करने हैं। तो देखिए इसे हम बाजू में रख देंगे हम। तो देखिए मैंने बॉटम पार्ट के लिए 2.5 मीटर ना मैंने अस्तर लिया है। आप 2 मीटर ले तो भी चलेगा, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, पर मुझे ना इसमें स्लीव्स कटिंग नहीं करने थे, इसकी वजह से आप 2 मीटर लीजिएगा। और बॉडी पार्ट के लिए मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है। आपको जो स्लीव्स कटिंग करने हो तो आप 1 मीटर बॉडी पार्ट के लिए आप अस्तर ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इस साड़ी को देख लेते हैं। तो पूरी तरह इस तरीके से ना साड़ी पूरा प्लेन है, सिर्फ थोड़ा सा पल्लू में गोल्ड जरी दिया है थोड़ा सा। तो देखिए इस तरीके से। तो अब हम ना बॉटम पार्ट के लिए सबसे पहले ना साड़ी में का 4 मीटर हम कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए टेप से हम इस तरीके से नाप लेंगे। तो पूरा टेप ना हमारा मेजरमेंट का 1.5 मीटर का होता है। तो पहले इस तरीके से पूरा टेप को हम इस तरीके से नाप लेंगे, बाद में 50 सेंटीमीटर को अलग से हम नाप लेंगे। तो देखिए 1.5 मीटर हो चुके हैं, यहाँ से आगे हम 50 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे। तो टोटल हमारा 2 मीटर हो चुका है फ्रेंड्स। अब इस 2 मीटर को ना इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, तो टोटल हमारा 4 मीटर का जो बॉटम पार्ट के लिए कपड़ा है वो बाहर हम निकाल लेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर कर हमें 4 मीटर का कपड़ा हम अलग कर लेंगे इस साड़ी से। तो फ्रेंड्स इसमें ना ब्लाउज़ को मैंने यहाँ पल्लू का भी पार्ट यूज़ किया है। आपको पल्लू का पार्ट यूज़ नहीं करना होता, आप 3 मीटर भी निकाल सकते हो बॉटम पार्ट के लिए। तो देखिए इस तरीके से 4 मीटर हम इस साड़ी से अलग कर लेंगे ये बॉटम पार्ट। अब इसे हम फोल्ड कर कर बाजू में रख देंगे, बाद में इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने इस तरीके से साड़ी में से बॉटम पार्ट कट कर लिया फ्रेंड्स। अब इस बचे हुए कपड़े में ना हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। तो इतना बचा है कपड़ा, तो आप 3 ही मीटर निकालिएगा, क्योंकि मैंने इसमें स्लीव्स भी कटिंग नहीं की है, इसलिए इसकी वजह से मैंने 4 मीटर लिया है फ्रेंड्स। बॉटम पार्ट के लिए मैंने 4 मीटर साड़ी का कपड़ा कट कर लिया है ना। अब हम इस बॉडी पार्ट इस अस्तर पर हम कटिंग करेंगे सबसे पहले। तो देखिए मैंने 80 सेंटीमीटर जो अस्तर का कपड़ा लिया है उसके ऊपर हम बॉडी पार्ट कट करेंगे फ्रेंड्स। बैक और फ्रंट की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ ना जो फ्रॉक की लेंथ टोटल हमें ना 52 इंच रखना है, 52 इंच। तो उसमें से ना हम बॉडी पार्ट 12 इंच रखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो हम उसमें 52 इंच में से 12 इंच हमें बॉडी पार्ट का माइनस कर लेना है। तो फ्रेंड्स टोटल हमारा 40 इंच का बॉटम पार्ट रहेगा और बॉडी पार्ट 12 इंच का रहेगा फ्रेंड्स। बॉडी पार्ट में हमें ना 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए टोटल 12 इंच है ना, उसमें प्लस 1 इंच कर हमें 13 इंच का बॉडी पार्ट निकालना है 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर। तो देखिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ 13 इंच उसकी लंबाई ले लिया है। तो मैं यहाँ ना बोट नेक के अकॉर्डिंग ना नेक रखने वाली हूँ, तो उसकी वजह से यहाँ शोल्डर मैंने 7 इंच लिया है फ्रेंड्स। आप नॉर्मल नेक रखने वाले हो तो 5.5 इंच आप शोल्डर ले सकते हो। तो यहाँ आर्म होल ना मैं यहाँ 6.5 इंच ले रही हूँ। तो हम शोल्डर 7 इंच ले रहे हैं, तो हाफ इंच उससे कम हम आर्म होल लेने वाले हैं। तो यहाँ 6.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया आर्म होल। तो यहाँ ना आर्म होल का शेप दे देंगे 1 इंच का। तो यहाँ ना अब हम चेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो टोटल चेस्ट है 32 इंच, तो उसका 4th पार्ट है 8 इंचेस। तो उसमें मैंने 2 इंच मार्जिन बढ़ा कर लिया है। तो टोटल मैंने 10 इंच बॉडी पार्ट लिया है फ्रंट का। तो टोटल यहाँ हुआ 10 इंच का। और नीचे हम चेस्ट से 1 इंच कम लेंगे, तो
9 इंच हमें वेस्ट पार्ट लेना है, कमर का पार्ट। तो देखिए इस तरीके से, और नीचे से ऊपर ना हमें आधा इंच इस तरीके से क्रॉस लाइन खींच लेनी है। बॉडी पार्ट का मेजरमेंट आप 12 से 15 साल के बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हो मेजरमेंट। तो देखिए यहाँ मैं नेक विड्थ मार्क कर रही हूँ, तो यहाँ नेक विड्थ में यहाँ 4 इंच मार्क कर रही हूँ। तो आप 3.5 इंच भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ नेक ना डीप लिया है। तो देखिए नेक लेंथ यहाँ 3.5 इंच पर लिया है मैंने, और नेक विड्थ नीचे से हमें जितना ऊपर लिया है उतना ही हमें नीचे लेना है, 4 इंच। तो देखिए इसमें नेक की मैंने मार्किंग कर ली है। तो इसमें ना पैच अटैच करने वाले हैं, तो पिंक कलर का हमें इसमें कॉन्ट्रास्ट कलर का पैच अटैच करने वाले हैं, उसका ही मैं अब यहाँ नेक मार्किंग करती हूँ। तो आप नॉर्मल इस तरीके से भी रख सकते हो, पैच अटैच करना होता है आप एक दूसरा वाला नेक मार्किंग कीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ नेक विड्थ के पास ना 4 इंच से आगे मैंने 1 इंच लिया, और नीचे से मैंने 2 इंच लिया है नेक लेंथ से। तो देखिए इस तरीके से हमें बॉक्स बना लेना है। इसमें अब हम जो पैच का डिज़ाइन बनाना है वो उसका नेक में मार्किंग करती हूँ। तो यहाँ ना मैं पान गले का आकार देने वाली हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पान गले का शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रंट पार्ट का नेक का भी मार्किंग हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसका पैच का जो कैनवास के ऊपर हमें कटाई होती है वो बाद में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर साइड में रख देते हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे हम कमर पर एक क्रॉस लाइन खींची थी ना, वो भी हमें कट कर लेना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट को लेकर इस तरीके से दूसरे साइड हमें सेम रख कर ना बैक पार्ट के एज इट इज़ कट कर लेना है। सिर्फ हमें यहाँ ना आर्म होल का शेप जो होता है वो 1.5 इंच का रखना है। तो फ्रंट पार्ट से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रख कर हमें इस तरीके से आर्म होल कट कर लेना है। तो देखिए बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इस बैक पार्ट में ना नेक की मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट में हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ ना बैक में डबल गला रखने वाली हूँ, ऊपर का और नीचे डीप नेक का। तो देखिए यहाँ मैंने नेक विड्थ ना 4 इंच लिया है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में 4 इंच लिया है गले की चौड़ाई, उसी तरीके से बैक में भी लिया है। तो गले की लंबाई यानी नेक विड्थ मैंने 3.5 इंच लिया है, और नीचे भी विड्थ 4 इंच लेकर इस तरीके से मैंने बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें गले की मार्किंग करेंगे। तो ऊपर का गला राउंड रहेगा। तो अब हम नीचे वाले गले की मार्किंग करेंगे। तो देखिए नीचे वाले के गले की हम लेंथ लेंगे ऊपर से नीचे 10.5 इंच पर, इस तरीके से। बाद में हम यहाँ ना 4 इंच पर मार्क करेंगे विड्थ में, इस तरीके से। अब हम बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स बनाने के बाद हम ना इसमें वैरायटी ऑफ गले के शेप ले सकते हैं। तो यहाँ मैं ना हार्ट शेप ले रही हूँ। तो आप यहाँ डायमंड, वाटर ड्रॉप भी ले सकते हो, कौन सा भी आप यहाँ शेप ना आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ हार्ट शेप ले रही हूँ इस तरीके से। तो इसी बॉक्स में हमें ना इस तरीके से गले की डिज़ाइन बनानी है, कौन सी भी गला ले सकते हो आप। तो देखिए ऊपर वाला गला भी मैंने राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम इसकी कैनवास पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कैनवास लेना इस तरीके से, मैंने नेक से ना विड्थ में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, और लेंथ में भी नेक से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। तो देखिए इस तरीके से हमें बीच में से फोल्ड कर बाद में इस तरीके से सेंटर में हमें रख देना है। जैसे हमने बैक पार्ट का अस्तर रखा है उसी तरीके से, इस तरीके से उसके ऊपर रख कर ना हमें नेक ड्रॉ कर लेना है फ्रेंड्स। हमने जो चॉक से ड्रॉ किया ना वो सब हम इस कैनवास के ऊपर ना पेन की मदद से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो शेप ना परफेक्ट हम ड्रॉ कर ले सकते इस तरीके से। तो यहाँ मैं चॉक से और एक बार इस नेक को ना डार्क कर लेती हूँ, तो अच्छे से नेक ना कैनवास के ऊपर दिखेगा। तो देखिए एज इट इज़ हमें ना एक साइड का नेक जैसा है उसी तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है, सेंटर की तरफ से हमने जहाँ फोल्ड किया है वहाँ तक। तो अब हम फोल्ड को इस तरीके से फोल्ड कर हम दूसरे साइड भी सेम एज इट इज़ हम मार्क कर लेंगे। तो दोनों साइड से हमारा ना गला ड्रॉ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से दूसरे साइड भी हमें ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए दूसरे साइड भी नेक ड्रॉ हो चुका है। अब हमें ना नेक से बाजू में 1 इंच पूरा हमें एक्स्ट्रा कैनवास लेना है इस तरीके से। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा कैनवास ले लिया। अब हम इस कैनवास की कटिंग हो चुकी है। तो अब हमें ना बैक पार्ट में गले की कटाई नहीं करनी है, सिर्फ हमने कैनवास पर कटाई की है नेक की। तो देखिए हम अब इस कैनवास को ना हमें अस्तर चाहिए, वो भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट का भी हमें पैच जो अटैच करना है उसका भी हमें कटिंग करना है।
फ्रंट पार्ट में जो पैच अटैच करने वाले हैं ना, उसका हम कैनवास के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फोल्डिंग मैंने कैनवास लिया है इस तरीके से, और हम जो नेक ड्रॉ किया है पैच के लिए, उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा विड्थ में और लेंथ में ना हमें कैनवास लेना है। तो देखिए मैं और एक बार इस पैच के गले को ना डार्क कर लेती हूँ चॉक से। तो देखिए इस तरीके से फोल्डिंग साइड रखते हुए हमें इस तरीके से वन साइड कैनवास के ऊपर हमें ड्रॉ कर लेना है। जैसे हमने बैक पार्ट में किया था ना, उसी तरीके से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। एज इट इज़ जैसे हमने नीचे नेक ड्रॉ किया ना, उसी तरीके से हमें कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से अब हम दूसरे साइड में भी सेम नेक को ड्रॉ कर लेंगे। तो कैनवास के ऊपर ना वो ट्रांसपेरेंट है, इसकी वजह से दिख जाएगा। तो दोनों तरफ हमें सेम एज इट इज़ मार्क कर लेना है। नेक मार्किंग करने के बाद ना बाजू में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कैनवास लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से तो एक्स्ट्रा कैनवास लेकर हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए सिर्फ हमें कैनवास पर ना नेक की मार्किंग करनी है। हमने अस्तर पर नेक की सिर्फ मार्किंग की है, कटिंग नहीं की है। तो कैनवास के ऊपर हमारी कटिंग हो चुका है। तो दोनों गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक पर ना इस बॉडी पार्ट को कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ ना मैं फ्रंट पार्ट इस तरीके से साड़ी के पार्ट में निकाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ आधा पल्लू का भी फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ ना। तो देखिए फ्रंट पार्ट ना मैं ब्लैक में निकाल रही हूँ, और जो जरी का जो पल्लू का पार्ट है वो बैक पार्ट के बॉडी पार्ट निकालने वाली हूँ। तो आप सेम कलर भी ले सकते हो, या पल्लू का भी आप पूरा बॉडी पार्ट ले सकते हो, फ्रंट या बैक। तो मैं इस तरीके से फोल्डेड साइड के ऊपर रख कर ना 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए मैंने यहाँ मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है, साड़ी का फैब्रिक। तो देखिए फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है मेन फैब्रिक के ऊपर। और हमें तो स्लीव्स कटिंग नहीं करनी है, ओल्ड स्लीव्स ही यूज़ करने वाले हैं ना। तो अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ ना हम साड़ी में बॉटम पार्ट कटिंग करेंगे। तो 4 मीटर का हमें साड़ी का बॉटम के लिए कटिंग कर रखा था ना, उसका हमें इस तरीके से टोटल अच्छे से फोल्ड कर लेना है। जितने फोल्ड हो सके उतने फोल्ड कर हमें सिर्फ यहाँ बॉटम की लेंथ मार्क करनी है। तो देखिए यहाँ ना टोटल हमें फ्रॉक की लेंथ रखनी है 52 इंच यानी 52 इंच। तो उसमें से ना हमने बॉडी पार्ट 12 इंच का रखा है। तो 12 इंच 52 इंच से माइनस कर हमने टोटल 40 इंच हमारा बच रहा है। तो उस 40 इंच का ना हमें बॉटम पार्ट बनाना है। तो 12 इंच का हमारा बॉडी पार्ट और 40 इंच का हमारा बॉटम पार्ट रहेगा। तो यहाँ ना बॉटम में हमें 40 इंच में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है स्टिचिंग के लिए। ऊपर हम प्लेट्स लगाने के बाद बॉडी पार्ट को अटैच करेंगे ना, उसके लिए तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो टोटल मैंने यहाँ 41 इंच ना यहाँ मार्किंग कर रही हूँ 41 इंच पर। तो देखिए यहाँ इस तरीके से नीचे से ऊपर ना मैं 41 पर मैंने मार्किंग कर लिया। तो इस तरीके से हमें पूरा ना एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ऊपर का तो कट कर लेना है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग हमें साड़ी का यूज़ करना है। तो ये एक्स्ट्रा बचा हुआ पार्ट है। तो बॉटम पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इस बॉटम पार्ट में ना 4 मीटर लिया था ना, तो इसमें ना इस 4 मीटर के हम 2-2 मीटर अलग पार्ट कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो इसका आधा हम आधे से कटिंग कर लेंगे। तो 2 मीटर हमें आगे रहेगा आगे के पार्ट के लिए, और बैक के पार्ट के लिए हमें 2 मीटर रहेगा। इस तरीके से हमें दोनों अलग पार्ट कर लेना है, 4 मीटर से 2 भाग कर लेना है। तो इस तरीके से तो देखिए दोनों पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं, फ्रंट और बैक के लिए बॉटम पार्ट 2-2 मीटर के। अब हम इसे साइड में रखेंगे। तो अब हम बॉटम पार्ट अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ 2.5 इंच अस्तर लिया है फ्रेंड्स। आप ना 2 मीटर ही अस्तर लीजिएगा। तो इस लेंथ के अकॉर्डिंग हमें ना अस्तर लेना है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ ना 2.5 मीटर लाई थी, पर ज़्यादा हो जाएगा। तो आप 2 मीटर ले सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हमें जैसे कटिंग कर दिया था ना, उसी तरीके से हमें अस्तर लेना है, उसका ही फोल्डिंग हमें इस तरीके से कर लेना है। तो 2 फोल्डिंग है इसमें। तो नीचे का बैक पार्ट या फ्रंट पार्ट रहेगा, दोनों का भी हम कटिंग कर लेंगे। तो मेरे लेफ़्ट साइड में ना ओपन साइड है इस अस्तर का, तो उसी साइड से हमें ना लेंथ मार्क करना है। तो यहाँ ना अस्तर का बॉटम पार्ट हमें ना जो साड़ी का बॉटम पार्ट निकाला था ना, हमने 41 इंच का निकाला था। उससे ना हम कम अस्तर 3 इंच कम लेंगे। तो देखिए 41 में से हम 3 इंच माइनस करेंगे तो 38 इंचेस हमें अस्तर की बॉटम पार्ट रखनी है। तो देखिए ओपन साइड से हमें नीचे ना लेंथ हमें मार्क करना है इस अस्तर के ऊपर। तो देखिए इस तरीके से
तो यहाँ मैंने 38 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हम इसमें सीधा कटिंग कर लेंगे। तो इसमें ना बैक और फ्रंट दोनों बॉटम पार्ट हमें अस्तर की कटिंग हो जाएगा। तो ये बचा हुआ पार्ट है फ्रेंड्स, तो आप इसकी वजह से 2 मीटर ही लीजिएगा अस्तर। तो मैं ये तो देखिए इस तरीके से ना फोल्डिंग हुआ कपड़ा था। तो देखिए फ्रंट वाला है और नीचे का बैक वाला है, तो दोनों एक जैसे ही है। आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो बैक और फ्रंट को। तो देखिए बॉटम के दोनों भी अस्तर कटिंग हो चुके हैं। तो देखिए फ्रॉक के सभी पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं, सिर्फ हमने स्लीव्स कटिंग नहीं दिखाया नहीं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप नॉर्मल स्लीव्स की तरह कटिंग कर सकते हो। तो देखिए टोटल पार्ट्स हमारे फ्रॉक की कटिंग हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में ना सिर्फ फ्रॉक की कटिंग दिखाएं, आगे वाले वीडियो में हम स्टिचिंग देखेंगे फ्रॉक का। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स।